नमस्ते। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और उपनेता राघव चड्ढा को पार्टी से निष्कासित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने उपनेता पद से हटा दिया गया। और ये इतनी कार्रवाई आनन फानन में कर दी गई कि राघव चड्ढा भी अपनी बात रख नहीं पाए। अब राघव चड्ढा को क्यों हटाया गया, क्या कारण था, समझ में नहीं आता है ना, लेकिन हमें आता है। एक उसका मूल कारण बताता हूं और कुछ कारण भी है, वो भी आपको बताता हूं। ये जो सांसद है चड्ढा, इनका नाम राघव है। राघव नाम राम का होता है और राम नाम से परहेज बहुत सारे लोगों को है, उसमें केजरीवाल भी है। क्योंकि केजरीवाल को राम का चरित्र भी ठीक से मालूम नहीं है और राम का जीवनी कैसे यापन हुई ये भी उनको पता नहीं है। अपने टीवी मीडिया में या किसी भाषण में वो कह देते हैं कि रावण सोने का हिरन बनकर आया, फिर सीता माता ने लक्ष्मण को कहा कि मुझे वो हिरन चाहिए, मांगा लक्ष्मण को, चले गए राम। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरन बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरन बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरन को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। कुछ भी बक देते हैं। अब इनकी ये बकलोली जरा ठीक से समझ लेनी चाहिए। इन्हें राम के बारे में आस्था नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये बोल देते हैं। चड्ढा राघव है, इसलिए उनको हटाया गया। राम नाम कहीं दिखना नहीं चाहिए भाई, बाकी कुछ नहीं है। दूसरी बात बताता हूं। राघव चड्ढा आम आदमी की बात करते थे। राघव चड्ढा खुद एक आम आदमी हैं और वो आम आदमी की बात करते थे। संसद में अगर वो बोले तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आम आदमी के संदर्भ में थे, जैसे एयरपोर्ट पर महंगी मिलती चाय, महंगे मिलते पदार्थ, या ऐसी छोटी छोटी चीजें, डेटा लैप्स हो जाता था मोबाइल का, तो लैप्स ना हो क्योंकि हम उसके पूरे महीने के उस डेटा के पैसे देते हैं, वो हमें आगे बढ़ाकर मिले। अगर मैं रोज 2 GB 1 GB डेटा का रिचार्ज करता हूं तो महीने के 28 दिन के 28 GB हो जाते हैं। मैं अगर 28 GB इस्तेमाल ना करूं तो अगले महीने का रिचार्ज करने के बाद उस महीने के 28 और इस महीने के बचे जो कुछ 4-5 है, ऐसे 32 GB डेटा मिले हमको, हम इस्तेमाल कर सके। ये वो बात रखते थे। उनके भाषण जरा मैं उन्होंने ही ट्विटर पर डाले हैं, वो दिखा देता हूं। मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। देखा, ये सारी छोटी छोटी बातें। अब इससे क्या होने लगा कि राघव चड्ढा सोशल मीडिया की जगत में और मीडिया की जगत में जरा बड़े हो गए, बड़ा नाम होने लगा राघव चड्ढा का। और जब राघव चड्ढा का नाम होने लगा, आम आदमी पार्टी संसद में भाषण अगर कोई सर्च करने लगा तो दिखने लगे राघव चड्ढा। मीडिया में भी चर्चा राघव चड्ढा की।
संसद भवन में भी चर्चा राघव चड्ढा की, ट्रोल भी होते थे तो राघव चड्ढा, कोई उनकी तरफदारी भी करता, उनका पीठ भी थपथपाता था, कोई आम आदमी के तो राघव चड्ढा। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी असहज स्थिति थी। राघव चड्ढा को ही लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं और एक बड़े आदमी के तौर पर उभर रहे हैं। आपको याद होगा जब से दिल्ली के सीएम पद से अरविंद केजरीवाल उतर गए तब से उनका ज्यादा आना जाना पंजाब में चल रहा है। पंजाब में उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है और पंजाब के मुख्यमंत्री से ज्यादा यही सम्मान प्राप्त कर रहे हैं जाकर, इनको ही लोग ज्यादा पूछ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए यह भावना बड़ी ही तीव्र थी कि भाई पार्टी में अगर किसी की जय जयकार हो रही है तो राघव चड्ढा की हो रही, एक तो मेरी हो वरना किसी की ना हो, यही सोचने वालों में से अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी में जो भी बड़ा होने की कोशिश करता है उसके पर इसी तरह से काटे जाते हैं, इसी तरह से। आपको याद होगा एक महिला सांसद राज्यसभा में थी जो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने लगी है, जिनको मुख्यमंत्री के आवास पर ही पीटा गया था, जिनकी बहुत तरफदारी अरविंद केजरीवाल करते थे। उस महिला सांसद को भी अपमानित किया गया, पार्टी की तरफ से बेदखल किया गया और वह महिला सांसद आज अरविंद केजरीवाल के विरोध में खड़ी है। नाम है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल को क्यों रोका गया? वही कारण है राघव चड्ढा के लिए, वही कारण। संसद में भाषण करने का मौका मिले तो राघव चड्ढा अपने आप को ही दुनिया के सामने लाते हैं, व्यक्तिगत छवि को सुधारते हैं, पार्टी को कोई फायदा नहीं होता है। यही बात जानबूझकर फैलाई गई और राघव चड्ढा पर कार्रवाई हुई। राघव चड्ढा जैसे खुद के ज्ञान पर, खुद के कंटेंट पर, प्रतिभा पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसे आम आदमी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। राघव चड्ढा ने खुद सफाई इसमें दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? सुना? अब जरा समझ में आने लगता है कि जो कोई केजरीवाल के आगे जाने की कोशिश करेगा उसके पैर काट दिए जाएंगे, उसके पर काट दिए जाएंगे ताकि कोई भी उड़ न सके। स्वाति के बाद राघव चड्ढा का नंबर आया है तो आने वाला नंबर शायद संजय सिंह का भी हो सकता है। इसीलिए संजय सिंह आपको तो पता है, आपको तो पता है कहते कहते मीडिया वालों से छिपते छिपाते कुछ बातें कहते न कहते निकल जाते हैं। शायद आने वाली घड़ी संजय सिंह की हो सकती है, जो केजरीवाल का नाम ले बगैर बोल नहीं सकता, खुद के नाम को आगे बढ़ाता है, उसको इसी तरह से पार्टी से बेदखल किया जाएगा। नमस्ते। जागृतीचा विधान